ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। सिर्फ बेसिक्स बताऊंगा, ज़्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, किस तरह से काम करती है, तो उसको अगर मैं एक एक लाइन में समराइज कर सकूं तो वो है सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी। होती क्या है ये जरा देखें। ये एक पिक्चर है आपके सामने जिसमें ये आइसबर्ग की चोटी आपको ऊपर नजर आ रही है सरफेस से नीचे, और उससे दुगना तिगना जो है वो नीचे नजर आ रहा है। तो ये वो है जो जो टिप है वो हमें नजर आ रही है, और जो उसकी सारी नीचे जड़ है वो हमें नजर नहीं आ रही। तो इसको इसके ऊपर अभी हम आगे बात करेंगे। इस इमेज को अपने माइंड में रखिएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? knowing what feels good, what feels bad, and how to get bad to good. अगेन ये आपके इमोशंस की बात हो रही है। हम बहुत दफा ऐसा होता है, हम अच्छा फील नहीं कर रहे होते, हम समटाइम्स बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, और हमारी फीलिंग्स जिस तरह से रिवॉल्व हो रही होती हैं, चेंज हो रही होती हैं, हमारे इमोशंस दूसरों के इमोशंस, ये बड़ी इंटरलिंक्ड सी बातें हैं। अगर आपका मुंह फूला होगा और आप किसी से अच्छे मुंह बात नहीं करेंगे, अपने को वर्कर्स से या अपने फेलोज से, तो ऑटोमेटिकली उसका इन्फ्लुएंस उन पे भी जाएगा। वो भी सोचेंगे यार पता नहीं क्या हो गया, ये आज सही मुंह हमसे बात ही नहीं कर रहा। तो ये हमें पहचानने की जरूरत है कि अगर आप अच्छा फील नहीं भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसको दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है, या उनको बताने की जरूरत नहीं है कि जी मैं बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहा, तो आज मेरे करीब भी मत आना। ठीक है, आपका इमोशन है, उसको अपना कंट्रोल करना सीखें, उसको अपने अंदर रखें, लेकिन उसकी वजह से अपने बाकी रिलेशनशिप्स को मत खराब करें, अपने पीयर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ। अपने इमोशंस की बेसिस पे उसको कभी भी रून ना करें। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशंट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर इमोशंस, नोइंग द इमोशंस ऑफ द अदर पीपल अराउंड यू। और ये अगेन ये भी एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है जो वक्त के साथ साथ हम सीखते जाते हैं। लेकिन इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इमोशंस कैन बी कंट्रोल्ड। इमोशंस जो है वो हमारे अपने हाथ में, हम जब चाहें इसको अपने काबू में कर सकते हैं। अगर हम बहुत गुस्से में हैं तो हमें अपना गुस्सा कंट्रोल करना भी आना चाहिए। ये एक थोड़ा सा इंटेलिजेंट क्वेश्चन के बारे में बात है। पाकिस्तान की जो एवरेज आईक्यू आईक्यू लेवल हम बहुत सुनते हैं, आईक्यू, इसका आईक्यू बहुत अच्छा है, इसका आईक्यू थोड़ा लो है, वो 80 है। पाकिस्तान वर्ल्ड में 120th नंबर पे आता है इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो आइंस्टाइन की एक तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, आइंस्टाइन का आईक्यू 160 प्लस था, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। और तभी वो जो है वो इतना मशहूर, और इतना क्वांटम फिजिक्स और पता नहीं ब्लैक होल थ्योरीज और पता नहीं क्या कुछ उसने एक्सप्लोर कर लिया और डिस्कवर कर लिया। सॉफ्ट स्किल्स जो है वो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट होती हैं, जिसमें अगेन कम्युनिकेशन आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी में वही आ जाता है कि आप कितना फ्लेक्सिबल हैं। आप अगर एक सख्त तबीयत के मालिक बन के बैठे रहेंगे कि बस जी मेरे से तो कोई बात ही ना करे, आज मैं तो बहुत बुरे मूड में हूँ, तो फिर फिर लोग आपको अवॉइड करना शुरू कर देंगे, और आपका जो एक कोलिजियल रिलेशनशिप है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को जरूर पैदा करें। लीडर हमेशा वही होते हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों को साथ लेके चलना जानते हैं, ना कि सिर्फ अपनी दौड़ में लगे हुए हैं और भूल गए हैं कि हम हमारे फेलोज भी हमारे साथ हैं। तो अगर आप में से कल को कोई बहुत अच्छी जगह पे इंशाल्लाह नौकरी के लिए चला जाए ना, तो अपने फेलोज को जरूर याद रखें, बेस्ड ऑन देयर स्किल्स। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उनको जरूर याद रखें, अपने आप को एक लीडर साबित करें कि आपने अपने ये सारे फेलोज, अपने पीयर्स को इनको भी हेल्प आउट करना है, इनको भी साथ लेके चलना है। टीम एंड टाइम मैनेजमेंट की भी जो बात है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क एथिक्स के ऊपर बात हुई अभी हमने, इसके ऊपर भी बात की, वो भी इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट स्किल्स की जो वर्ल्ड में इस वक्त रिक्वायरमेंट है वो ये टॉप स्किल्स हैं, जिसमें कम्युनिकेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इंस्पायरेशन एंड मोटिवेटिंग अदर्स है, और कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। तो अगेन कम्युनिकेशन दो जगह आ रही है यहाँ पे, अगर आप देखें इंटरनल और एक्सटर्नल। तो कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस तो यहीं से पता लग जाती है कि कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है ओवरऑल वर्ल्ड में। ये बहुत लेटेस्ट फिगर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये वो आपकी सक्सेस डिटरमिन करते हैं कि आप कितने सक्सेसफुल इंसान होंगे लाइफ में इंशाल्लाह, और आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कितने सक्सेसफुल होंगे। ये एक लाइफ का क्वाड्रेंट है जहाँ पे अगर आप देखेंगे राइट लेफ्ट साइड के ऊपर एटीट्यूड्स टूवर्ड्स वन सेल्फ का मतलब कि मैं, मेरा एटीट्यूड मेरे साथ कैसा है। और नीचे आप देखें तो एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर्स, मेरा एटीट्यूड दूसरों के साथ कैसा है। तो ये चार क्वाड्रेंट्स हैं। तो आपको एक चीज याद रखनी है
कि आप हमेशा जो हैं वो अपने आप को इस कैटेगरी के अंदर रखें, आई एम ओके, यू आर ओके। अगर आप बाकियों में जाएंगे तो कोई खराबी हो जाएगी। तो इसलिए आपने अपने आप को भी ठीक रखना है और अपने अपने रिलेशनशिप्स और अपने पीयर्स, अपने फेलोज, अपने सीनियर्स, जूनियर्स, उनको भी आपने ठीक रखना है। तो ये एक लाइफ का बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए।